Fine. So we'll start our Zoom meet with the flow of, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग कि जो फॉर्म आया है न्यू वो उसमें कैसे है, वो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चेंजेस की हैं और क्या क्या अभी हमें ध्यान रखना है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्म. फाइन. ये अभी जो फर्स्ट हम ये मीट कर रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी एमबीबीएस की एडमिशंस के रिगार्डिंग फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी उसके लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं. फाइन. सो आई थिंक लोग जुड़ गए हैं और हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करने लगे हैं. किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछिएगा और अदरवाइज अपना आपको अनम्यूट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं इन बिटवीन द मीटिंग. सो देयर इज नो नीड कि आप बाद में बोलें, तो प्लीज आप मेरे को उसी वक्त बताइएगा. फाइन. सो विल स्टार्ट आवर मीटिंग विद द प्रेजेंटेशन. So, welcome all. I am from the Right Admission Private Limited, Chandigarh. My name is Karun Singla. So, we are certified company of 9001 and 2015. So, हमारा प्रोसेस है जो एमबीबीएस की एडमिशन इंडिया एंड अब्रॉड के लिए हम डील करते हैं एज वेल एज द कोर्सेज रिगार्डिंग बीडीएस, बीएमएस एंड ऑल दैट. फाइन. सो आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले नीट के फॉर्म के रिगार्डिंग 13 जुलाई को फॉर्म निकल गया है, 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है. फाइन. 7 फीस डिपॉजिट कर सकते हैं एंड ऑल दैट. ये 12 तारीख को इसका एग्जाम है. आई सपोज ये सब आपने पढ़ लिया होगा. 3 घंटे का एग्जाम है, 2 से 5 बजे तक एग्जाम रहेगा. फाइन. सो अगर उसके बाद हम डिस्कस करें आपसे, इंडिया में तो जैसे बतेरे दाखिले हैं. अब जैसे पिछले 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ दाखिले एमबीबीएस के. मेरे पास में काम है. जोगिंद्र तो मेरे चेला बन गया है अभी. हाँ, पहले एग्जाम में था ये. हाँ. हेलो. और देखो हरियाणा में तो करवाने को चलते नहीं. हरियाणा में तो फीस बहुत ज्यादा है और फीस पिछले साल पहले 10 लाख रुपए थी 4 करोड़ जो की, अब वो 12.5 लाख हो गई. तो उसका भाव इसको मिल जाएगा. क्या नाम है, कर्नाटक वगैरह में, तेलंगाना में और साउथ की स्टेटों को सस्ता मिल जाता है. अपना यहाँ आसपास में सस्ता नहीं मिलता. यूपी में इसके बाद सर हमारा क्या रहेगा, ये हमारा सेशन है और उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं हमारे. फाइन. तो ये क्वेश्चन पैटर्न इस बार चेंज हुआ है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, फाइन, उसमें आपको 15 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में आपको मिल रहे हैं जिसमें से आपने इन 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये बहुत एक क्वेश्चन आप देखा गया है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेरेंट्स की इन 15 में से हम कोई भी 15 कर दें तो क्या हमें कोई भी 10 क्वेश्चन जो हमारे ठीक होंगे वो हमारा मतलब कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे. तो आई एम टेलिंग यू गाइज, ये सिर्फ आपके टॉप 10 क्वेश्चंस को ही उठाएंगे, आपको उसके बाद नहीं कंसीडर किया जाएगा. फाइन. सो मेक श्योर कि जो आपको बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं वही इसमें भरिएगा, इसके बिना मत करिएगा. अगर सपोज आपने जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे अगर वो सही है तो आपके +4 होएगा, अगर वो गलत है तो आपके -1 होएगा. तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मेक श्योर कि हमने जो आपको टॉप 10 आते हैं वही दीजिएगा. सेक्शन में तो 35 क्वेश्चन फिक्स हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये आपको करने ही करने हैं. फाइन. इसको 35 क्वेश्चन के 140 स्कोर बनेंगे. सेम विद द केमिस्ट्री. इसमें एक एडवांटेज इस बार बायोलॉजी में आया है. बायोलॉजी में अपने पास 2 चॉइसेस होंगी. बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन की चॉइस है, बॉटनी और जूलॉजी. सो बॉटनी और जूलॉजी में आपको अलग से 15-15 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने जो भी आपको 10 बेस्ट आते हैं वो आप कीजिएगा. कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा. अगर आपको जो आपके टॉप 10 होंगे आंसर्स उसी का ही रिप्लाई किया जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा. फाइन.
वो फिर ये है कि भाई जैसे नंबर होंगे तो 10 लाख वाला भी हो सकता है, थोड़े ज्यादा नंबर कम है तो मतलब बढ़िया नंबर है तो 5 उसके बाद नेक्स्ट आ गया सर कि क्राइटेरिया ऑफ द एज। फाइन, सो 17 साल मिनिमम एज है इन द 31 दिसंबर 2004 के बाद के आप होने चाहिए, ये जरूरी है। अपर एज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं बता दूं एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ द एज। ठीक है, ऑल टुगेदर 25 साल लास्ट मतलब वो है 25 साल इज अपर लिमिट, बट उसका अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब्जेक्ट टू कोर्ट की परमिशन पे है। अगर कोर्ट ने इसको एडमिट कर लिया तो आपको ये चांस मिलेगा। एज ऑफ नाउ देयर इज नो एज लिमिट फॉर द नीट एग्जाम, ये अभी सब्जेक्ट टू कोर्ट परमिशन है। उसको बुक वगैरह भेज दी थी। उसके बाद आ गया सर ये क्राइटेरिया कि हमने जो इसमें कोटा है, फाइन, तो इसमें कोटा क्या करना है, SC 15%, ST 7.5%, फिजिकल हैंडीकैप 5%, OBC 27%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो एक नया जुड़ा है 2019 से 10%। तो इस कोटे को आप अवेल करना है, जो भी बच्चा इसमें आता है इसको प्लीज जरूर अवेल कीजिएगा, और फॉर्म भरते वक्त इसको जरूर भरिएगा। इसमें कोई वो अभी आपको उसका ओरिजिनल नहीं चाहिए, अगर आपके पास सपोज नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट, अमूमन देखा गया कि लोगों को लगता है कि अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको भर दीजिएगा और बाद में अरेंज कर दीजिएगा। इसकी आपकी जब आपका एमसीसी का हम फॉर्म भरेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। फाइन, ये आपके इमेजेस हैं, सैंपल्स हैं जो आपको इमेजेस यूज करनी है। जेपीजी फॉर्मेट में 10 केबी से 200 केबी होना चाहिए। इसके नीचे कैंडिडेट का नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स, वो फाइन, तो ये अर्ली हो, मतलब बहुत लेट की ना हो, प्लीज मेक श्योर कि ये बिल्कुल करंट रखिएगा आप अपनी। फाइन, वही फोटो का एक पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज भी फोटोग्राफ रहेगा। फाइन, तो ये आप जरूर रखिए अपना, इसको हमें अपलोड करते वक्त जरूरत पड़ेगी। उसके बाद थंब इम्प्रेशन हो गया, बहुत लाइट रखिएगा, इसमें आपके जो विजिबल होना चाहिए, और सिग्नेचर हो गया आपने, ये थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का रखिएगा, और सिग्नेचर हो गया। फाइन, तो इस टाइप का एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले हमने नीट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये टर्म आएंगी, सारी आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, वो आपने पढ़ लेना है। वैसे हमने बता दिया, जर्नल के लिए 1500 फीस है, और SC SC OBC के लिए 800 रुपए है, और EWS के लिए 1400 रुपए है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो आपकी 7500 रुपीज है। फाइन, तो ये करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपने सारी डिटेल्स भरनी है। प्लीज मेक श्योर सब ठीक भरिएगा। वो आपके आधार कार्ड पे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ हो उस नाम का भरिएगा। कंफ्यूजन होता है कि कई बार फादर नेम में कुछ उनके पास कुछ होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ होता है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट में आपका फादर नेम मदर नेम है, जैसे कई बार कुमार लगा होता है या कुछ भी, वो आप प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि वो सेम रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आएगा, उसमें प्रेजेंट एड्रेस वही रखिएगा जिसमें आप अभी रहते हो। कल को कोई भी अगर नीट से आपको कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो बी इंश्योर कि आपको ये जरूरी है कि आप ये करिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ गया। परमानेंट एड्रेस जो एड्रेस, कई बार कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो रहता है कि हमें पेरेंट्स ने मतलब कोई जॉब कर रहा है कहीं पे है, तो परमानेंट एड्रेस वही रखिएगा जिसमें आप हमेशा अवेलेबल होंगे आफ्टर ईयर और 2 एज वेल। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन ये आएगा, बार बार आपसे ये पूछेगा, यहाँ पे आपको अपना चेक करना है, माई नेम, माई फादर नेम, मोबाइल नंबर। ये चेक करने के बाद आप आई एग्री करके फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। ये करने के बाद आपके पास आएगा एग्जाम सेंटर। फाइन, मेक श्योर कि आप अपना एग्जाम सेंटर वो भरिएगा जहां पे आप 12 सितंबर को अवेलेबल होगे, और 12 सितंबर को के जो भी आसपास होगा एग्जाम सेंटर की लिस्ट उसमें लिखी हुई है। ये इसमें कोई फर्क नहीं है अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो और आप अगर सपोज आपको लगता है किसी और स्टेट का एग्जाम सेंटर आपके घर के पास है तो आप वो भर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पंजाब के कैंडिडेट को पंजाब भरना है, हरियाणा को हरियाणा भरना है, ऐसा नहीं है। फाइन, उसके बाद आप +2 की सारी डिटेल भरिएगा। इतना तो आपको पता है, इसके बाद तो मैं निकाल के लाऊं।
फिर उसके बाद फिर वही होएगा, आपको फिर चेक करना है अपना क्वेश्चन पेपर मीडियम। ये क्वेश्चन पेपर मीडियम का ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश की ऑप्शन हमेशा होती है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो आप रखना है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में रखिएगा, तो उसमें आपके पास डबल चॉइस हो जाएगी। फाइन, अगर सपोज आपको लगता है कि आप उसमें हिंदी भरिएगा, जब आप हिंदी भर देंगे तो आपको हिंदी का एग्जाम भी आएगा और साथ ही साथ उसके साथ आपको इंग्लिश का भी एग्जाम आना ही आना है। इंग्लिश तो हर उसमें आएगी ही आएगी। सो आपको एड ऑन एडवांटेज होगा। तो मेक श्योर कि आपको इसको जो अपना लैंग्वेज भरना है, आइदर हिंदी, पंजाबी और वॉट एवर यूर लैंग्वेज, वो आपको कंफर्टेबल फील हो वो भरिएगा इसको। उसके बाद फिर कंफर्मेशन आएगी, चेक करके कंफर्म कीजिएगा। सब कुछ ओके होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड्स की आएगी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, उसमें 80% आपका फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। तो ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी अपलोड की, तो मतलब पहले चूज फाइल करने के बाद यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर सेकंड कीजिएगा, थंब इम्प्रेशन, फिर सिग्नेचर, फिर उसके बाद पोस्ट कार्ड। ये सारे अपलोड आप 1 by 1 कीजिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट ही हैं जो अपलोड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, मेरे को पता है सर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं प्लीज एक बार ये कंटिन्यू कर दूं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइन, उसके बाद ये आ जाएगा, ये आपने फिर ओके करना है। जब ओके कर देंगे तो ये आपके पास फीस की पेमेंट खुल जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपकी रिस्पेक्टिव पेमेंट जो भी आपका है वो भरने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई, आपने पेमेंट कर दी लेकिन वहां पे नहीं है, तो वेट फॉर अ डे और 2। फाइन, उसको ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा। फाइन, अगर किसी कारणवश एक आध दिन में नहीं होता तो फॉर्म में बैंक डिटेल्स हैं, तो उस आप बैंक पे फोन कीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर आप फिर से भर दीजिएगा। हमने इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फाइन सर, सो अभी मैं आपकी क्वेरीज ले रहा हूँ जी, प्लीज। लेकिन वो बढ़िया सा लगा, रखा हुआ अच्छा लगा, वो बढ़िया सा ये अच्छा है। Yes, I got a queries. Tell me about the single girl child quota in which state applicable. Single girl child quota बहुत ज्यादा अच्छा कोटा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट ऐसी हैं कि अगर सपोज कोई सीट, एक सीट हो पर्टिकुलर और वो 2 बच्चों के सेम स्कोर हो, तो उसमें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा उसको उसकी प्रिविलेज मिलेगी। फाइन, अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं है कि वो सिंगल गर्ल चाइल्ड को ही मिलेगा। उसको सिर्फ एक एज मिलेगा, एक एड ऑन एडवांटेज है। अगर एक पर्टिकुलर सीट बचता है और उसी सीट के लिए 2 सेम नंबर के दावेदार हैं, आप जो रेट दे रहे हो ना बहुत महंगा। यस, देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ एयर फोर्स एज वेल। आप इसको अभी हम वापस अपने उस पे आते हैं। माय क्वेरी वाज कि सर जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें एक ब्रोशर में एफिडेविट मांगा हुआ है उन्होंने कि सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर है किसी का तो वो एफिडेविट देंगे। मैम वो बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी फॉर्म भरते वक्त आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट आई नो सर जी। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, प्लीज उसका एफिडेविट बना के रखिएगा, हम उसका आपको फॉर्मेट दे देंगे। फाइन, वो बना के रखिएगा। अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो हमें वो उस वक्त चाहिए होगा। मैं जैसे मैंने आपको बताया, अलग से कोई कोटा नहीं रहता है। फाइन, अगर हमें जरूरत पड़ेगी एज ऑफ मांगा जी देन व्हाई आर दे डिमांडिंग? मैम ये बिकॉज ऑफ, अगर हमें उस वक्त जरूरत पड़ेगी ना तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग। Sir, I Google searched and found that Punjab and Assam are providing this quota to single girl children. Yes, ma'am. Even Haryana is also providing. I am telling you the detail now. Okay. That quota is used only if the seat is conflicted. Okay. Fine. अगर एक सीट बचा
और मान लीजिए आपके बच्चे के 600 नंबर हैं, दूसरे बच्चे के भी जी। 600 नंबर हैं, तो उसमें से जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा उसको वो प्रायोरिटी मिलेगी अगर दोनों के नंबर 600 हैं। हाँ, अगर आपके 600 हैं, दूसरे बच्चे के 601 हैं, तो उसमें आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोई मतलब एडवांटेज नहीं होगा। ओके फाइन, सो देन आई विल मूव इट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज होगी, आप प्लीज मेरे फोन नंबर पे मेरे को फोन कीजिएगा। नीड टू Okay, अपडेट sir. आधार कार्ड मेड इन 2015, देयर इज नो नीड टू अपडेट एनी आधार कार्ड। अगर आपकी कोई एक्चुअल में अपडेट नहीं है, तो अगर आपको लगता है कुछ जरूरत है तो कीजिएगा, अगर 2015 का आधार कार्ड ही ओके है। ऑल्सो वेदर पेपर पैटर्न विल बी 3515, यस वो 13515 का है, वो मैंने पहले ही शेयर कर चुका हूं मैं आपसे। हर आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 15-15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको जो 10 आते हैं वो करिएगा, अदरवाइज बाकी 5 छोड़ दीजिएगा। 11 मत कीजिएगा, अगर 11 करोगे तो 11वें क्वेश्चन को वो ट्रीट नहीं करेंगे, वो पहले टॉप 10 को ही उठाएंगे, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। फाइन, सो प्लीज मेक श्योर दैट। इज इट कंपल्सरी टू राइट 11th क्लासरूम रोल नंबर which appear now in 12th roll number? There is no need to speak. Can I speak a query now? Yes, you can speak any kind of query, ma'am. In few minutes we'll take question answer session. Fine. OMR pattern section A, B are visible, or it will be considered it is visible, ma'am. So जैसे आपने केमिस्ट्री कर रहे हो, तो अभी OMR शीट का उन्होंने पैटर्न नहीं दिया है, बट क्या रहेगा कि पहले 35 क्वेश्चन की जो OMR शीट होगी वो कंपलसरी रहेगी। उसके बाद जो ये 5-5 के सेक्शंस में होते हैं OMR शीट, सो आपको जो अगले 3 हैं वो आपको वहां पे मेंशन होगा, दिस इज फॉर द सेक्शन बी। तो उस 15 में से पहले 10 क्वेश्चंस को के आंसर्स को ही वो उठाएंगे। So make sure that is there any reservation quota for ex servicemen? Yes, very fine. Ex serviceman के लिए, excuse me ma'am, give me a minute, मैं इसको चैट बॉक्स को कंप्लीट कर दूं। फाइन, एक्स सर्विसमैन के लिए कोटा होता है सर, बिल्कुल होता है। आर्मी मैन के लिए उसमें उसके बाद आपकी जो कैटेगराइज्ड होता है ना, मतलब जो आपको पता होगा कि मतलब जो आपका वॉर में पार्टिसिपेट किए हैं वो, तो उसका अलग कोटा है। उसके बाद कैजुअलिटी इन वॉर, उसके बाद ये सब का कोटा होता है, उसमें प्रोडक्टाइज होता है, तो वो उसके हिसाब से आपको सर्विसमैन का कोटा मिलता है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है 10% है। ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है, आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को फोन पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया भेज दूंगा। इसमें आपकी 5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, वो सब चीजें हैं। फाइन सर, सो हाउ मेनी मार्क्स आई हैव गेट if I am from reservation quota? There is no fixed criteria for that sir. Ex serviceman, आर्मी मैन बहुत हैं इंडिया में, सो आप बहुत ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, स्लाइटली लोअर नंबर रहते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, आपके इसके लिए मेरे को आपका डोमिसाइल पता करना पड़ेगा कि आप किस डोमिसाइल से हो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे फोन नंबर पे आप मेरे से पर्सनल इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। सर हाउ मेनी मार्क्स आई हैव गेट टू, ये आपने बता दिया। नीड एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर पेरेंट? यस, इफ यू पार्टिसिपेट इन द ईडब्ल्यूएस कोटा you have to produce the income certificate. Fine, so please make sure for that. Yes, please tell me, someone asking na, there is some question with please tell me. Excuse me sir. जी please. Can I speak now? Yes ma'am, please, I'm listening you. हाँ जी सर, जो पेपर पैटर्न रहेगा, जैसे फिजिक्स में है 35 + 15 वन गो में ही आएंगे, या पहले 35 फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे? मैम अभी उसका पैटर्न आया नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले फिजिक्स का होगा, 35 क्वेश्चन फिजिक्स के जो ए सेक्शन में होंगे, फिर उसके बाद बी होगा। जब आप फिजिक्स कंप्लीट कर लोगे फिर केमिस्ट्री का होगा 35 अभी। लेकिन इसका कोई पैटर्न अभी एनएमसी ने फाइनल नहीं किया है। वेट फॉर अ मोमेंट, मुझे लगता है ये आ जाएगा विद इन 10-15 डेज, बट आई एम वेरी मच श्योर कि ये कभी भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे कि फिजिक्स से वो केमिस्ट्री में ले जाएं, फिर जोलॉजी में ले जाएं, फिर वापस फिजिक्स में ले आएं, ऐसा नहीं होता है। मेक श्योर फॉर दैट कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आपको पहले फिजिक्स आएगी 35 + 15, फिर केमिस्ट्री 35-15, फिर बॉटनी, फिर जोलॉजी। ओके
which require Thank you, sir. citizenship certificate. Everyone required citizenship certificate to participate in their own state. इसको हम डोमिसाइल बोलते हैं. आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई जरूरत नहीं होती, आपको कोई प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती डोमिसाइल. फाइन. उसके लेकिन आपको अपनी स्टेट में अपने 85% सीट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए डोमिसाइल प्रोड्यूस करना रहता है. रिक्वायर्ड इनकम सर्टिफिकेट इफ वांट, यस, हम इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सीट के लिए पार्टिसिपेट करना है. प्लीज अपने इनकम टैक्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा. ये तहसील से बनता है. इसका फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, हम आपको फॉर्मेट भेज देंगे. सॉरी सर, द डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 12th विल बी इन चॉइस पार्ट. बच्चे कोई भी एग्जाम में कोई भी ऐसा रिड्यूस्ड आप उसको सिलेबस को मत मानिएगा. ऑल्दो देयर हैज अ ऑप्शन बट देयर इज अ नो गारंटी. प्लीज, आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ नो गारंटी. आप कोई भी रिड्यूस सिलेबस को ट्रीट मत कीजिएगा, सारा सिलेबस पढ़ के जाइएगा. इस बार एग्जाम इजी ही आएगा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, सो डोंट वरी फॉर दैट. फाइन. सो लेकिन आप रिड्यूस सिलेबस को ट्रीट मत कीजिएगा. It is called domicile certificate. Yes, it is domicile certificate. Sir, I have done +2 in 2021. The exam were cancelled and result is not out. So, sir, is there any need of 12 certificate or roll number is form? Yes, there is a need of the roll number. आपको आपका जो +2 का होगा लास्ट ईयर का, आपका एग्जाम भी हुआ था और उसका रिजल्ट भी आया था. I can't understand कि what exactly it is. सो प्लीज गुरलीन, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे को कॉल कीजिएगा, हम उससे समझ लेंगे. सो खुशी का मैसेज है, जिसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ हो उसका कहां और कैसे बेनिफिट होगा. हर आपकी स्टेट में हर कॉलेज में 10% सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की. फाइन. जैसे SC ST OBC के लिए होती है, ऐसे हर कॉलेज में 10% सीट्स EWS के लिए अवेलेबल है, each and every college, so make sure for that. So no sir, result is not out now. 12th exam are cancelled. You are talking about Gurleen, the 2021 na, so don't worry for that. There is no need for that. आपको +2 आप already considered to be passed. 31st जुलाई को आपका एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा. Don't worry for that. No issue or at all. Sir, I want to ask citizenship certificate, not domicile. What kind of citizenship certificate, Gurleen, you are talking about? Please send me a personal message. Fine. हम आपके citizenship, अगर आप out of India belong करते हो या NRI हो, so इसके लिए हमें clarity के लिए please आप मेरे को personal उस पे कीजिएगा. सिंगल चाइल्ड मीन्स 1 by 1. नो मैम, नो, देयर इज ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड. मतलब अगर आपके 2 बेटियां हैं, इट इज नॉट फॉर यू. अगर एक बेटा एक बेटी है, नॉट फॉर यू. फाइन. सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड, आपके एक ही बेबी है तो ही है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज टेल मी. सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब आपके एक ही बेबी हो और वो गर्ल हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड. फाइन. सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. फाइन. सो इज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो. सो फाइन. सो विल टॉक अबाउट द लिटिल बिट ऑफ MBBS in India. Did you saw all the slides? MBBS India. Fine. First of all, MBBS India में हम बात करें तो हमने क्या क्या करना रहेगा. फाइन. उस सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरना है, फॉर्म के बारे में डिस्कस हो गया. उसके बाद अपना काउंसलिंग प्रोसेस है. रिजल्ट के बाद ये काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा. आपके रिजल्ट के बाद आपको हर स्टेट का, जिस भी स्टेट में आपने पार्टिसिपेट करना है उसका अलग से फॉर्म भरना है और ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरना है. फाइन. पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसका फी पेमेंट होएगा. फाइन. उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आपकी सीट अलॉटमेंट होगी. ठीक है. उस काउंसलिंग प्रोसेस में राउंड 1 होता है, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी. ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. फाइन. उसके बाद स्टे वैकेंसी फॉर द स्टेट कोटा. फाइन. सो ये आपको स्टेट में यूज होगा. डोमिसाइल मैंने आपको बता दिया.
आप अपने स्टेट में डोमिसाइल को प्रोड्यूस करोगे, आपकी स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज की 85% सीटों के लिए आपको अपना डोमिसाइल चाहिए होगा। एक्सपेक्टेड स्कोर अभी बहुत टफ है, लेकिन एज पर माई नॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 610, 615, 620 इसके बीच कहीं फ्लोट करना चाहिए। सेमी गवर्नमेंट फॉर 580, 590 फाइन। प्राइवेट कॉलेज तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए किसी भी स्कोर पे मिल जाता है, फाइन। कॉलेज की क्वालिटी और फीस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही देखा गया है, जो कि पास्ट ईयर के ट्रेंड्स है। फीस डिपॉजिट, फाइन, आपको डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फाइन। सो द नेक्स्ट वन इज, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो देयर इज अ बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट, फाइन। तो हर स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ओपन और क्लोज स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। हर स्टेट का हर साल का अपना एक क्राइटेरिया आता है कि हम ओपन है। ओपन मतलब हम सभी आउट ऑफ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे अपनी प्राइवेट सीट्स के लिए, फाइन। सो दैट इज कॉल्ड ओपन। क्लोज स्टेट कि आप उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी जो एडमिशन है वो उस स्टेट के डोमिसाइल का बच्चा ही, उस स्टेट का रेजिडेंट ही ले सकता है। हिडन फीस की अगर हम बात करते हैं तो हिडन फीस आजकल बहुत कम है, कोई बहुत ज्यादा हिडन फीस नहीं रह गया है, बट फिर भी कॉलेज वाले थोड़ा सा हॉस्टल को, मेस को और वो एसी और ट्विन शेयरिंग, ट्री शेयरिंग, इसमें थोड़ा सा लकूना रहता है। तो मेक श्योर जब आप हमारे साथ काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आपको हिडन कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर कॉलेज की हम आपको हिडन फीस पहले ही बता के चलेंगे, फाइन। जस्ट अ सेक प्लीज। उसके बाद हिडन फीस के बाद आ गया एनआरआई सीट्स। देयर एज एनआरआई सीट्स ऑफ हर कॉलेज में 15% एनआरआई सीट्स होती हैं, जो कि आपको चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, फाइन। जो भी एक्चुअल एनआरआईज होते हैं वो उस सीट को लेते हैं। अगर एनआरआईज नहीं आते तो ये सीट आपकी जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एनआरआई का क्राइटेरिया आप एक्चुअल में आपके फादर, मदर, आपका ब्रदर, सिस्टर और आपका दादा, दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये आपके एनआरआईज होने चाहिए, तो आप इस सीट को ले सकते हो। ऑल टुगेदर इसमें थोड़ा फीस ज्यादा रहता है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आपके स्कोर कम है तो, फाइन। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अप्लाई इन एनआरआई सीट्स। हाउ टू अवेल कोटा, फाइन। जो भी अभी हम जैसे हम बात कर रहे थे ईबीएस कोटा, और ये अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर सपोज कोई एक्स सर्विसमैन है, कोई पुलिस में है, बहुत से कोटाज होते हैं हर स्टेट में, वो आप हमसे जब डिस्कस करेंगे हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे कि किस स्टेट में कौन सा कोटा है जो आपको अवेल करना है। वो आप उस कोटे में आप फॉल करते हो या नहीं करते हो। जिस कोटे में आप एक्चुअल फॉल करते हो तो ही लगाइएगा। अगर सपोज स्पोर्ट्स कोटा है तो अगर आपने +2 में स्पोर्ट्स किया है, आपके पास +2 का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो ही आप उस स्पोर्ट्स कोटे को एंजॉय कीजिएगा, उसको अवेल कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं, जो बेसिकली ऑल टुगेदर प्राइवेट कॉलेज होते हैं, बट वो फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं या वो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए बनाए जाते हैं। तो देयर इज कॉल्ड अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें बहुत सी ऑप्शंस आती हैं हमारे अपने पास। सो दैट इज कॉल्ड अ सेमी गवर्नमेंट। उसके बाद होता है प्राइवेट कॉलेज। बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी कम फीस है, फाइन। हमने देखा है कि पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज मतलब 15 लाख 18 लाख, ऐसा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 8-9 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। रादर कई प्राइवेट कॉलेज में 6 लाख रुपए भी है। सो मेक श्योर कि जितने आपके स्कोर अच्छे आएंगे उतना आपको प्राइवेट कॉलेज में, आपको कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बच्चों प्लीज अच्छे से अच्छा स्कोर लाइए। अगर हम गवर्नमेंट में नहीं जा सकते तो कोशिश कीजिए कि हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज जिसमें कम फीस है उसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि योर पेरेंट्स मनी इज अ हार्ड एंड मनी, फाइन। तो प्लीज सेव इट, ट्राई टू सेव इट। आपके पास 2 महीने हैं, यू हैव अ गुड इनफ टाइम। आज से आप कितना भी स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद कंफ्यूजन है जो भी काउंसलिंग में, वो हम आपकी दूर करेंगे। जो भी आपको क्वेरीज चाहिए होगी प्लीज आप कभी भी कॉल कीजिएगा, फाइन। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी राउंड में, वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। यू कैन विजिट आवर ऑफिस एज वेल।
सभी इंडिया में सब कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, किसी के बहकावे में मत आइएगा, कोई आपको ऐसी जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, आपको कोई भी फालतू का बैकडोर एंट्री वाले सोचने की जरूरत नहीं है। फाइन, एवरी प्रोसेस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट। आपकी प्रॉपर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने बताया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, जिसको मॉपअप भी बोलते हैं। इसकी आपकी सारी काउंसलिंग है जो वो ऑनलाइन होती है। स्टे वैकेंसी ऑफलाइन होता है, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, या फिर डीम्ड में वो डीम्ड कॉलेज करवाता है। तो आप प्लीज इंश्योर कीजिएगा ऑल द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, सो देर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ, देर इज नो कैपिटेशन, नो डोनेशन एट ऑल। प्लीज मेक श्योर दैट ऐसे किसी भी कंसल्टेंट के साथ मत जुड़िएगा जो आपको कैपिटेशन लेके एनआरआई सीट और ये मैं हम आपका सेंट्रल पूल कोटा दिलवा देंगे, आपको ये कर देंगे। प्लीज, देर इज नो नीड फॉर दैट। फाइन, रिक्वेस्टेडली। So as you talk about for our company, we are one stop solution for all medical courses. Fine, आपको इंडिया में एडमिशन लेना है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, डीम्ड में, उसके बाद अब्रॉड में लेना है, यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, फाइन, उसके लिए हम आपके साथ हैं। उसके बाद आपको BDS, BAMS, BHMS, PUMS, किसी भी तरह की कोई भी एडमिशन लेनी है तो हम आपके साथ हैं। वी आर द कंप्लीट सोल्यूशन for the all kind of medical admissions only. We are specialized for medical only. Please make sure that. Fine, ये हमारे ऑफिस के एड्रेस हैं, आप कोई भी आप स्नैप ले सकते हैं हमारे ऑफिस एड्रेस की। ये हमारा चंडीगढ़ ऑफिस है जहां पे मैं बैठता हूं, ये पटियाला ऑफिस है, दिल्ली ऑफिस है और करनाल। दिस इज आवर वेबसाइट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द, हम आपके अब क्वेश्चंस लेंगे प्लीज। हाउ मच मिनिमम फी ऑफ प्राइवेट कॉलेज? मैम, प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम फीस क्राइटेरिया, नमन, it is about to start from 6.6 lakh rupees. Fine, it goes up to n number of amount. Fine, it goes up to 25. So minimum is 6,60,000. Sir, please tell about JK migrant quota. Yes, there is a quota of JK migrant. So जो JK में प्रॉब्लम आई थी पीछे, उसमें जो माइग्रेट होके पेरेंट्स आए थे उनके पास एक सर्टिफिकेट है, आप मेरे को उसके लिए अलग से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसको आपकी डिटेल और आपको क्या कोटा है, कैसे अवेल करना है, क्या हमने बनाना है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। फाइन, डी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट इज, yes, there is a valid, but it's very rare chance, fine, for that D certificate. Fine, so make sure for that, but no problem। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आप टिक करते हो और अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आप स्पोर्ट्स कोटा में आपकी सीट नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली जर्नल में भी कंसीडर करेगा। प्लीज मेक श्योर दैट अगर आपके पास डी सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स कोटा अवेल कीजिएगा। सर, व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट? सेमी गवर्नमेंट बेसिकली द कॉलेज जहां पे कोई गवर्नमेंट फंडेड होता है। फाइन, जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल DMC, दयानंद मेडिकल कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है, एक सोसाइटी है दयानंद सोसाइटी। फाइन, ये रन करती है, बट इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एड आती है। फाइन, बहुत टैक्सेस नहीं पड़ते, दैट कॉलेज इज फॉर बिकॉज ऑफ ओनली टू सर्व द सोसाइटी। फाइन, यहाँ पे अर्निंग्स के लिए, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज क्या होता है ना, एक किसी इंसान का है, कुछ सम ऑफ द पीपल्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है जो प्राइवेट कॉलेज खोलते हैं और वहां पे वो अर्निंग्स के लिए होता है। बट सेमी गवर्नमेंट हम, यू कैन से इट इज फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ कॉलेज। सर, टेल अबाउट इफ एनी पेरेंट डिड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इन पंजाब, वी हैव एनी चांस टू टेक एडमिशन फॉर पंजाब? यस, यू हैव अ चांस, you can talk to me directly. I am telling you ki how you can avail that seat. Fine, that is a very important question for all the central government employees. Please, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आपने सेंट्रल अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप कहाँ पे रिजाइडिंग हो, कहाँ पे आप जॉब करते हो, कितने सालों से जॉब करते हो, सारी चीजें देखने के बाद ही हम इसको पंजाब में एडमिशन इंजॉय कर सकते हैं। फाइन, Can we also study abroad after clearing? Yes, you can study abroad after clearing in NEET. Fine, अब आप abroad की किसी भी कंट्री में जा सकते हो। सतेंद्र, हर कंट्री में NEET कंपल्सरी है। बेसिकली जब आपको वापस आना है इंडिया, नेक्स्ट का एग्जाम होगा
वो नेक्स्ट का एग्जाम आप तभी दे पाओगे अगर आप नीट में क्वालिफाई मार्क्स लेके आते हो। आई एम सॉरी प्लीज। सो दैट इज कंपल्सरी, आपको नीट क्लियर करना है। उसके बाद आप अब्रॉड की किसी भी कंट्री और किसी की यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा, हम आपको हर कंट्री हर यूनिवर्सिटी का प्रॉपर क्या क्राइटेरिया है, किसमें गुड है, कौन एडवांटेज है हमें, वो हम डिस्कस करेंगे। मोनिका sir, where is the option of single girl child in application form? There is no need to fill a single girl child in the application form. ये हमें बाद में जब MCC का फॉर्म भरेंगे और स्टेट का भरेंगे तब जरूरत पड़ेगी। If I fail to clear NEET, what to do? You can apply, but अभी मैं श्योर नहीं हूँ। लास्ट ईयर ये हुआ था कि अगर आप नीट क्लियर नहीं कर पाते तो उन्होंने 2020 में ये एक ऑप्शन दी थी कि आप 2021 में जो नीट होगा वो भी आप अगर करते हो तो आप अब जो आपकी अब्रॉड की एडमिशन है वो वैलिड है। फाइन। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, 2020 में जो नीट नहीं क्लियर कर पाए बच्चे, उन्होंने अब्रॉड में एडमिशन ले लिया था और वो अभी 2021 में नीट का एग्जाम देके पास होंगे तो वो वैलिड होगा। फाइन। अभी इस साल के लिए ये क्राइटेरिया अभी फाइनल नहीं है कि क्या वो इस साल भी वैलिड है या नहीं है, वो आने वाला है। बट सतेंद्र, आई एम सीरियसली रिक्वेस्टिंग टू यू, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इतने नोट्स भेज दूंगा, आप मेरे नोट्स पढ़ लीजिएगा, आप डेफिनेटली नीट को तो पास कर ही जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल प्लीज। नीट पास करना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इजी टेस्ट आ रहा है। 2020 में भी बहुत इजी आया था नीट, अभी भी इजी आएगा, टचवुड, भगवान करे इजी ही आए। तो नीट के लिए आप, नीट क्लियर करने के लिए आप टेंशन मत लो, वो हम आपको नोट्स भेजेंगे, 2 महीने आप पढ़िए प्लीज, वो नीट क्लियर हो जाएगा। अब्रॉड के लिए रजिस्ट्रेशन कब से? अब्रॉड के लिए ऑलरेडी एडमिशन चल रहा है जी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें ऑलरेडी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। फाइन। और प्लीज उसकी आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपने +2 का आपने 2020 में की थी तो आप हमें 10th +2 और अपना नीट का स्कोर कार्ड अगर आपने पिछले साल दिया था तो वो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ में आपका जो ये होता है पासपोर्ट और आधार कार्ड जो भी है आप हमें स्कैन करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मेल कर दीजिएगा, हम आपको उसका एडमिशन करवा के देंगे। कंट्री के लिए डिस्कस करना है कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्लीज वो हमें पर्सनल कॉल कीजिएगा। आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है यहाँ पे 00005 वाला, यू कैन कॉल मी आफ्टर 7, फाइन, आफ्टर 7 PM यू कैन कॉल मी एनी टाइम। फाइन। व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ स्टडी अब्रॉड? स्टडी अब्रॉड पूजा अप्रोक्सीमेटली अब्रॉड में पहले साल 6 से 7 लाख रुपए लगता है, उसके बाद हर साल 4 लाख रुपए लगता है। इसकी टोटलिटी अगर हम बात करें 22-25 लाख रुपए खर्चा होता है। फाइन। इसमें आपका हॉस्टल, मेस और ट्यूशन फीस आ गई। फाइन। सो आपके पेरेंट्स का जो टोटल कॉस्ट होगा फॉर द टोटल MBBS प्रोसेस फॉर 5 years, इट इज कॉस्ट गोइंग टू बी 22 लाख रुपीज। फाइन। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी देती हैं, वो आप पूजा हमसे डिस्कस कीजिएगा, हम आपको वो बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है, तो आपका खर्चा कम भी हो सकता है। हाउ मच फीस आर द अब्रॉड कॉलेज? मैंने अभी बताया सतेंद्र, पहले साल 6-7 लाख रुपए, उसके बाद हर साल 4 लाख रुपए। फाइन। दैट इज द क्राइटेरिया। बट किसी यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं मॉरिशियस में 40-50 लाख रुपीज भी लगता है। सो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। फाइन। तो जो 5 years की कंट्री हैं जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, यहाँ पे 5 साल की MBBS है, यूक्रेन और रशिया में 6 साल की है। तो 5 साल वाले में आपका 1 साल भी कम लगता है। फाइन। और फीस भी थोड़ा कम है। सो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ 20 to 25 लाख रुपीज। एनीवन एल्स प्लीज टेल मी, आप कुछ ओरली पूछना चाहते हैं आप पूछिए प्लीज। If we clear NEET, expense offer study abroad? No. There is no difference between the expenses. Expense सतेंद्र सेम है आपके, हर वो यूनिवर्सिटी का एक फिक्स फीस क्राइटेरिया है। सपोज अगर उसकी $4,000 फीस है तो वो 4,000 ही रहेगी। फाइन। उसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, अगर आपके स्कोर +2 में अच्छे हैं और नीट में आप अच्छे स्कोर लाते हो तो आपको वो स्कॉलरशिप देते हैं। अदरवाइज द मैक्सिमम फीस इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट। अगर उस यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे होंगे, अगर किसी के 400 नंबर है तो वो भी वो $4,000 दे रहा होगा, और अगर 200 नंबर है तो वो भी $4,000 ही दे रहा होगा। बट हाँ, अगर 400 वाले बच्चे को स्कॉलरशिप मिल गया तो उसकी फीस रिड्यूस हो सकती है, अदरवाइज देयर इज अ फिक्स फीस।
और जो फीस एक बार फिक्स हो गई वो ऑल टुगेदर आपकी वो ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। फाइन, अभी वो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में बता देंगे कि आपकी फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर की, तो आपको वही पे करनी है, वो बढ़ेगी नहीं। ऑल टुगेदर फीस सेम रहती है, बट डॉलर प्राइस कई बार बढ़ता और कम होता रहता है, तो ये ज्यादातर यूएस डॉलर्स में कंसीडर होती है। फाइन, अगर सपोज आज 75 रुपए का है, कल को 70 रह गया तो फीस कम हो जाएगी, और 80 हो गया तो फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, वो उनका फिक्स अमाउंट है डॉलर से। So anything else anyone can ask me? So guys, I'll tell you कि मैं आप मेरे को कोई भी आप सवाल पूछना हो, आप मेरे को काफी लोग शायद बाद में भी ज्वाइन किए हैं। फाइन, तो प्लीज आप जो लोगों ने ये नहीं सुन पाए, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हो। My personal number is 73829. I'll write it over there. Fine. Please, you can call me or you can ask anything, any question to me as well. Fine. Anything else? Anyone, please? प्लीज टेल मी प्लीज, अगर आप किसी को कोई क्वेरी है, अगर सबकी क्वेरीज हो गई हैं तो आप लीव कर सकते हैं, आप कभी भी हमारे इस नंबर पे कर सकते हैं। माई मोबाइल नंबर इज दिस। फाइन, इट इज ऑल अबाउट एज ऑफ नाउ। हम बहुत जल्दी एक बार फिर मिलेंगे। फाइन, जब हमारे पास जो भी अपडेट्स आएगी नीट से, एनएमसी से, आपके एग्जाम को लेके, आपके पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, या उसके बाद स्कोर क्राइटेरिया क्या मिनिमम मार्क्स पे जाने वाला है, जैसे जैसे हमें एनरोलमेंट होगी, क्योंकि अभी तक ये एक्सपेक्टेड है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो इस बार 18 लाख होंगे, जो पिछले साल 16 थे। सो नंबर बढ़ेंगे, कैंडिडेट बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स स्कोर बढ़ेगा, विच आई सपोज टू बी। ये जो 20 क्वेश्चंस का इन्होंने एक अलग से बोनांजा यू कैन से दे दिया है, इससे भी स्कोर इंक्रीज होगा। Me, sir. Hello. Yes, please tell me. Sir, can we get an education loan regarding this, sir? Yes, you can get any kind of education loan for any of the university, either it is in India or is in abroad. Fine, जैसे ही आप एडमिशन लोगे, हम आपको जो एडमिशन लेटर देंगे, आप अपने बैंक में अपनी पर्सनल फॉर्मेलिटीज पूरी करके रखिएगा, तो उसके बाद बैंक वाले आपसे एडमिशन लेटर लेते हैं और वो इमीडिएटली आपका लोन वो ऑलरेडी सैंक्शनड होता है, बस वो विद इन 2 और 3 डेज उस कॉलेज को पेमेंट कर देते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अपने पास सीट अलॉट होने के बाद 1 हफ्ते का टाइम होता है, तो उस 1 हफ्ते के दौरान बैंक पेमेंट कर देता है, बट मेक श्योर कि आपको बैंक से पहले बात करनी रहेगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये आपको ध्यान रखना है, वी आर हेयर, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की लोन लेने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क, और हमें बैंक वालों की हमसे बात करवा दीजिएगा, हम उनको समझा देंगे। कई बार कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एक्सपोजर नहीं होता, सो वी आर हेयर, नो प्रॉब्लम। स्टडी बेस्ट इंडिया और अब्रॉड, ऑफ कोर्स बच्चे, अगर आप स्टडी की बात करो तो इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा से फर्स्ट चॉइस है। फाइन, उसके बाद मुझे लगता है अब्रॉड वाली ऑप्शन वेरी गुड होती है। फाइन, उसमें खर्चा भी कम होता है, एक्सपोजर भी है। बट अगर आप ये मतलब प्योरली ये क्वेश्चन ऐसा है पूजा जो जिसका जवाब देना, सॉरी, इट्स वेरी टफ। फाइन, ये केस टू केस बेसिस पे डिस्कस हो सकता है। यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। फाइन, अगर आपके बजट क्या है, आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, अगर आप इंडिया में अफोर्ड कर सकते हो तो हम इंडिया ले लेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं, हम अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड जाइए। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है इंडिया में तो ऑफ कोर्स स्टडी इन इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज इज द बेस्ट। एनीथिंग एल्स प्लीज? कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, सो प्लीज वो हमें व्हाट्सएप कर दें, हमें कॉल कर लें, हम उसको रिप्लाई देंगे। फाइन, नॉट टुडे प्लीज, टुमारो। हम आप यू कैन कॉल मी आफ्टर 11। फाइन,
सो कल हमारा सेमिनार भी है चंडीगढ़ ऑफिस में। आप अगर आप आसपास से हैं, यू कैन ज्वाइन अस इन आवर सेमिनार डायरेक्टली, फेस टू फेस सेमिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज इन 11 to 2। एड्रेस मैं आपको अभी ये इसमें चंडीगढ़ ऑफिस का एड्रेस अभी भेज देता हूँ। फाइन, एनीथिंग एल्स प्लीज? एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट जो जिसको लगता है, इशिता अग्रवाल, हरलीन, आरती, दीपाली, डॉक्टर दीपक, प्लीज, गुरविंदर, किसी को भी प्लीज कोई भी क्वेरी हो, मोनिका, पूजा, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अगर पूजा फिर भी आपको कोई क्वेरी है प्लीज आप मेरे को बताइएगा, मैं आपकी सॉल्व करूंगा। सत्येंद्र, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, प्लीज आप मेरे वो नोट्स पढ़िएगा और यू डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। वी हैव 2 months, सो प्लीज लग जाइएगा। फाइन, 2 महीने में तो अगर आप चाहो तो मैं मानता हूं कि मिनिमम 400 नंबर लाना, इट्स नॉट अ टफ। फाइन, सो प्लीज मेक श्योर हमें नीट एग्जाम पास करना है, चाहे बीडीएस में एडमिशन लेना हो, बीएमएस में लेना हो, बीयूएमएस, कोई भी ऐसी डिग्री जो करने के बाद आप डॉक्टर बनो, उसके लिए आपको नीट क्लियर करना कंपलसरी है। मेक श्योर दैट, कंफ्यूजन मत रखिएगा। फाइन, बीडीएस के लिए भी नीट पास करना जरूरी है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सबके लिए। यस, आई कैन सेंड पूजा नोट्स टू यू ऑल्सो। प्लीज आप मेरे को उस व्हाट्सएप पे हेलो लिखिएगा। माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी मेंशन ओवर देयर। आप प्लीज बताइएगा मेरे को, मैं आपको नोट्स भेजूंगा। नोट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज आप कभी भी मेरे से पूछिएगा जो भी आपको नोट्स चाहिए होंगे। सो एनीथिंग एल्स गाइस प्लीज? इसके बिना अगर किसी को कोई हेजिटेशन है इस पोर्टल पे पूछने के लिए, प्लीज आप मेरे को पर्सनल कॉल कीजिएगा। फाइन, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग पेड ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर हेयर टू सर्व द सोसाइटी एज वेल। फाइन, अगर हमारी फीस कोई पे नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप हमें बताइएगा, हम आपकी जो बेस्ट पॉसिबल मदद कर पाएंगे वो करेंगे। फाइन, ऑल टुगेदर हमारी नो डाउट ये प्रायोरिटी हो जाती है जब मतलब बहुत से क्वेरीज होती है हमारे पास, बहुत से स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं, तो हम लोगों की एक शॉर्ट कमिंग रहती है, बट फिर भी हम आपको हेल्प करेंगे एज मैक्सिमम एज वी कैन। अब्रॉड की एडमिशन चल रहा है, प्लीज जिसको भी लेना है, क्योंकि अब्रॉड में भी अच्छे और बुरे कॉलेज होते हैं, तो मेक श्योर कि जो अब्रॉड के अच्छे कॉलेज हैं उनमें एडमिशन जल्दी ले लो। अगर हमने बाहर पढ़ना है तो एटलीस्ट बाहर के टॉप मोस्ट कॉलेज में हम पढ़ाई करें। ये ना हो कि बाहर के हमें जो कम अच्छे कॉलेज हैं उसमें लेना पड़े। बाहर में भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बाहर में भी हमें कोशिश करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन ले अब्रॉड की। सो वी आर हेयर टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ एडमिशन हेल्प, इंडिया, अब्रॉड, एनी काइंड ऑफ। सो एनीथिंग एल्स गाइज यू नीड टू प्लीज शेयर मी, इफ यू वांट टू टॉक टू मी प्लीज शेयर, प्लीज कोई चैट के से, कोई कॉल से, प्लीज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सो थैंक्स अ लॉट। आई एम करुण सिंगला वंस अगेन, थैंक यू सो मच, यू आर ज्वाइनिंग आवर सेशन। इट इज वार्म वेलकम टू यू इन द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। हम आपकी एडमिशन में आपकी हेल्प करेंगे। जब भी आपको कोई भी जरूरत हो प्लीज आप हमें कॉल कीजिएगा, वी आर हेयर विद यू। थैंक यू। प्लीज मेक श्योर देयर इज नो कैपिटेशन इन एनी ऑफ द कॉलेज, इंडिया एज वेल अब्रॉड। फाइन, प्लीज कोई भी डोनेशन वाले कंसल्टेंट के पास मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।